आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब सरला ने उसको कहा कि अब आप चिंता ना करें, मैं सारी इसके दिमाग में जो चीजें हैं ना मैं सब निकालूंगी, बस मुझे यही जानना था। इतना करके फोन जब काट दिया, पति ने जब पूछा, पति को उसने सब कुछ बताया और बता के कहा कि अब आप चिंता न करें, आज सरला सब कुछ उसके दिमाग से निकालेगी। अगर कुछ बचा रह गया उसके पेट में, मैं उसकी माँ हूँ, मैं निकाल लूंगी। इतना सोचने के बाद में तो उसकी पति सुलोचना ने कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय लेने जब चली गई, पीछे से फोन बजा। फोन बजा तो वो फोन बजा था सुलोचना के मोबाइल में। तुरंत किचन में कहा कि आप देखिए किसका फोन है। उसने जो देखा तो उसमें फोन का नाम फीड था केदारनाथ। उसने कहा कि देखो सुलोचना, एक बार तू आ, देखो मुझे लगता है कि बेटी की सास ने फोन किया है, तो तू उठा ले। वो आई, आके उसने उठाया, बोला कि देखिए मैं समदन, हाँ मैं समदनी बोल रही हूँ। बोले मैं आपकी बेटी की सास बोल रही हूँ। हाँ कहिए, क्या बात है, कैसे आपने कष्ट किया। बोला आज 5वां दिन है और कल लड़का आएगा, यानी कि आपका दामाद, बहू को भेज दीजिएगा आप। इतना कहना था। सुलोचना ने कहा कि देखिए बहन जी, बेटी अपने माँ बाप के घर में है, 1-2 दिन और रुक जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दिन हो गए, 2 दिन रुक जाने दीजिए और अभी उसका मन लगा यहाँ पर। पर उसके बाद में आपके दामाद को छुट्टी नहीं मिलेगी, कल उसकी छुट्टी है तो वो आके यहाँ से ले जाएगा। उसने जैसी आपकी मर्जी, इतना कि उसने फोन काट दिया। सुलोचना ने फोन काटने के बाद में उसने अपने पति से कहा, उसकी सास बोल रही है लेकिन जो बोलने का उसका जो लहजा है ना, मेरे समझ में नहीं आया। हम लोगों ने अपनी बेटी ब्याई है, उसकी शादी की है, उसको हम लोगों ने बेचा नहीं है। उसका बोलने का जो तरीका है ना कि कल लड़का आएगा, बहू को साथ में भेज दीजिएगा, इसका क्या मतलब? ये ऑर्डर कर रही है क्या मेरे को? कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए वेटर को ऑर्डर कर रही है कि ये चीज लेकर के आना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसके रवैये। आप एक बार बात कीजिए। बोला तू चाय तो लेके आ, मैं चाय पीता हूँ, पीने के बाद में बात करूंगा। चाय लेकर के आई, उसे 2-3 सिप लिए चाय के, फिर उसने फोन मिलाया लाला केदारनाथ को उसी मोबाइल पर। अचानक वो फोन लाला केदारनाथ ने उठाया। उसने कहा कहिए क्या बात है। बोला मैं लड़की का बाप बोल रहा हूँ। ओ समझे जी, हाँ कहिए कहिए क्या बात है। बोले देखिए जी, बात ये है कि अभी मेरी लड़की 3-4 दिन और नहीं आएगी, कि हमारे घर में कुछ फंक्शन है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी यहाँ पर रहे, उस फंक्शन को अटेंड करे। जो आपसे गुजारिश है मेरी कि 3-4 दिन नहीं आएगी। बोले उसमें सुनना क्या है, अरे आप माँ बाप के पास बैठी हुई है बेटी, तो क्या तकलीफ है? 3-4 दिन क्यों, 5-6 दिन रहेगी। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, आप आराम से रखो उसको। तब उसने कहा कि देखिए केदारनाथ जी, अभी आपकी धर्म पत्नी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि कल लड़का आएगा, आप बहू को भेज दीजिएगा। बोले मैं उसको समझा दूंगा। इतना कहने के बाद में
बोले इसकी आप चिंता न करें, मैं उसको समझा दूंगा, आप रखिए इनको 2-4 दिन। और जो भी इस बारे में बातें हो ना मुझे किया कीजिए। लाला केदारनाथ बड़े सहज स्वर में ये बात कही। उसने कहा ठीक है, फोन रख दिया। ये सारी बातें सुलोचना भी सुन रही थी कि उसका पति क्या बोल रहा था। फिर कहा कि क्या हुआ? बोले उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, 2-4 दिन की क्या बात है, 5-6 दिन रखो ना। अरे आपकी बेटी है, आज 6 महीने बाद में आपके यहाँ पे आई है, तो 5-6 दिन तो और रुकेगी, कोई सूझा नहीं है। मैंने जब उन्हें कहा कि आपकी धर्मपत्नी ने फ़ोन करके कहा कि कल लड़का आएगा, उसके साथ में बहू को भेज देना, बोले मैं उसको समझा दूंगा, आप समझेगी, चिंता न करें, मैं उसको समझा दूंगा। इतना करके उसने फ़ोन काट दिया और बहुत ही अच्छे मिजाज से उसने मेरे से बात की। बोले तब ठीक है, अब ये पूरा मामला मुझे समझना पड़ेगा। सुलोचना ने ये बात कही। बोले मैंने इसीलिए तो कहा ना 4-5 दिन नहीं आएगी। हम भी तो समझना चाहते हैं ना कि आज बेटी की ऐसी क्या प्रॉब्लम है। समझे मिले तो हम तो नहीं भेजेंगे इसको ससुराल। सुलोचना ने कहा मैं भी आपको यही बात कह रही हूँ, बिना समझे उसके पेट में क्या है, क्या उसका दर्द है, वो जब तक नहीं समझेंगे हम उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। शाम को जब बेटी आई, उसने उसको देखा, बहुत मुरझाया वो वैसे ही चेहरा। उसने कहा बेटी आ गई? बोला मम्मी आ गई। बोले बैठ, बैठाया। बोले तेरे सास का फोन आया था। बोले मम्मी क्या कह रही थी? बोले वो ये कह रही थी कि दामाद कल आएंगे तो उसके साथ में बहू को भेज देना। बोले ये सास ने कहा? बोला हाँ। बोले उन्हें कह दीजिए कि भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि सवाल सा उत्तर बाप ने सुना और माँ ने सुना, वो भुचक्के हो गए। बोले बेटी ये क्या बोल रही है? बोले बेटे क्या बात है, तुम ऐसा उत्तर दे रही हो? बोला आना नहीं आना एक बराबर है मेरे लिए तो। बोले ये बात क्यों बोल रही हो तुम? बोले पापा मैं आपको बताऊंगी, अभी आप रुकिए। मैंने मम्मी से कहा कि 2 दिन रुक जाइए, मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन मैंने अपनी सहेली से जो राय ली है, उसने जो अपनी राय दी है, उससे मैं अब एकदम पक्की हो गई हूँ। अब मैं 1-2 जने से और राय ले लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपके साथ बैठूंगी, आपको भी दूंगी और पापा को भी दूंगी साथ में, फिर मैं अपनी पूरी समस्या आपको बताऊंगी। बोले बेटा उसी का तो इंतजार कर रहे हम लोग। बोले पापा आप चिंता न करें, आपने मुझे पढ़ा लिखा दिया है, आपने ऐसे संस्कार दिए हैं कि इस घर की भी इज्जत रखनी है और मेरे ससुराल की भी इज्जत रखनी है। इसलिए मैं जो भी फैसला लूंगी ना वो आपकी राय से लूंगी। और मेरे ससुराल में खाली एक ही शख्स है जो मेरे ससुर, वो मुझे अच्छी राय देंगे, उनको भी लूंगी मैं। पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर उनको बुलाऊंगी, फिर हम लोग नया कोई कदम उठाएंगे। उसने जिस हिसाब से वो फॉरवर्ड होकर बोल रही थी, बाप तो घबरा गया। उसने कहा जरूर बहुत ही गहरी बात है जो आज बेटी के अंदर आघात लगा इसके दिल में। और एकदम अचंभे से सुलोचना अपनी बेटी को देख रही थी। उसे कभी इस तरीके से बात करते हुए अपनी बेटी को नहीं देखा था। बोले बेटी तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर के आती हूँ। उसे तुरंत विषय बदला माँ ने। सुलोचना ने कहा कि तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ। किचन में चली गई। इधर में जो सुलोचना का पति था, उसने अपनी बेटी को देखकर गौर से देखने कहा कि बेटा आप बैठो,
मैं तब तक कपड़े बदल के आता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ वो आप सोमवार के एपिसोड में सुनिएगा कि क्या वजह थी और क्यों उसने सपाट सा जवाब दिया था बेटी ने अपनी माँ और पिताजी को। सोमवार के एपिसोड में सुनिएगा, क्योंकि रविवार को मैं एपिसोड नहीं करता हूँ। सोमवार को सुनिएगा क्या हुआ था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।